आदत अर्थात बाह्य आदत, कैसे हम देखते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, ये सब बाह्य आदतें हैं। संस्कार अर्थात इमोशनल हैबिट, जैसे इरिटेट होना एक संस्कार है, बातें जल्दी जल्दी बुरा लगना एक संस्कार है, छोटी बातों को बड़ा बनाना एक संस्कार है, बड़ी बात को फटाफट से खत्म कर देना ये भी एक संस्कार है, बातों को एक क्षण में भूल जाना ये भी संस्कार है, बातों को जीवन भर पकड़ के रखना ये भी संस्कार है, किसी की कमजोरी देखते हुए भी उसके अंदर विशेषता देखना ये भी संस्कार है, और किसी की विशेषता दिखाई दे रही है फिर भी उसके अंदर कमजोरी ढूंढना ये भी संस्कार है। ये सारे हमारे संस्कार हैं। अब 1 मिनट आंख बंद करो और अपना कोई एक संस्कार सिलेक्ट करो, ध्यान यहां से हटाओ, अपने ऊपर लेकर आओ। मेरा कौन सा संस्कार है जो मुझ आत्मा की शक्ति को टिप 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 घटाता है? हम कभी बैठकर चेक नहीं करते अपने आप को, हम सारा दिन दूसरों को चेक करते हैं, दूसरे हमें चेक करते हैं, राइट? हम दूसरों को बताते हैं आपके अंदर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, दूसरे हमें बताते रहते हैं आपके अंदर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दूसरों की चेकिंग करने से हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ चेक करके उनको बता सकते हैं। हमारे संस्कार कौन बदल सकता है? हम खुद। क्या संस्कार बदले जा सकते हैं? क्या संस्कार बदले जा सकते हैं? यस यस, संस्कार बदले जा सकते हैं। पीछे, संस्कार बदले जा सकते हैं। यस, क्योंकि कई बार आप कहते हैं क्या करें, मेरे माता पिता में भी यही संस्कार था, मेरे नाना नानी में ये था, मेरे दादा दादी में तो ये था, हमारे परिवार में सबके पास ये आदत है, ये कैसे बदली जाएगी? कई बार हम कहते हैं मैं इस ज़ोडिएक साइन में पैदा हुआ हूं इसलिए मेरे अंदर ये संस्कार है, सबके अंदर इस ज़ोडिएक साइन में वही संस्कार होता है। और कई बार हम कहते हैं ये मेरे डीएनए के अंदर है, ये जा ही नहीं सकता है। और ऐसा कहकर हम उस संस्कार के साथ जीवन भर चलते रहते हैं और अपना नुकसान होने देते हैं। संस्कार किसने बनाया? मेरा ये संस्कार किसने बनाया? मेरा ये संस्कार किसने बनाया? मैंने बनाया। संस्कार कैसे बनता है? ये शक्ति आत्मा है, इसको समझ लेना। ये अपनी प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए कैसे हुई है। एक बार प्रोग्रामिंग पता चल गई ना अपनी भी, तो खुद की भी समझ में आ जाएगी, दूसरे भी समझ में आ जाएंगे। खुद को भी चेंज करना इजी हो जाएगा, दूसरों को भी चेंज करना, हेल्प करना इजी हो जाएगा। ये शक्ति आत्मा 3 काम करती है। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूं उसको मन कहते हैं। आज दोपहर से बारिश हो रही थी, हर थोड़ी देर के बाद खिड़की के बाहर देखा होगा बारिश हो रही थी, सोचा था रुक जाएगी और तेज होती जा रही थी। अब मन में 2 संकल्प चलेंगे, जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, मौसम कैसा होगा, वहां पार्किंग कैसी होगी, ये मन बहुत सारे थॉट्स देगा हमारे को। किस किस के पास बहुत सारे थॉट्स आए ऐसे? हाँ, ये है, इसको हमेशा चेक करना ये कैसे वर्क करता है। तो मन का रोल है थॉट्स क्रिएट करना, और वो दोनों साइड के थॉट्स क्रिएट करता है, करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें। फिर मैं आत्मा अपनी दूसरी फैकल्टी यूज करती हूं जो है बुद्धि। बुद्धि उन सोच को, संकल्पों को इवैल्यूएट करती है और निर्णय लेती है ये करना है। तो आप सबकी बुद्धि ने निर्णय लिया हमें जाना है, तो ऐसी दिव्य बुद्धि के लिए बहुत बहुत मुबारक, जो मौसम और प्रकृति पर भी जीत पाकर खुद के परिवर्तन को प्रायोरिटी रखकर आई, इसकी मुबारक। कुछ की बुद्धि ने निर्णय दिया होगा क्या करना है, इतना पाँच पानी पानी में कौन जाएगा बाहर, छोड़ो ना, वैसे भी ऐसी वैसी बातें होती हैं, चेंज तो कुछ आता नहीं है, वैसे ही हमें ऐसा सोच के घर बैठ जाएंगे, विच इज ऑल्सो फाइन। इंपॉर्टेंट ये है वर्क कैसे करता है मैकेनिज्म। माइंड थॉट्स क्रिएट करेगा, बुद्धि उसको इवैल्यूएट करेगी, बुद्धि उस पर निर्णय देगी, और फिर आप कर्म में आ गए। तो 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन जब हम एक बार उस निर्णय को कर्म में ले आते हैं, अगली बार फिर कुछ होता है, फिर संकल्प चलते हैं, अगली बार फिर कुछ होता है, फिर संकल्प चलते हैं। जैसे अभी अभी हमारी पुलिस से बहन ने सुनाया कि हमें नशा मुक्ति का अभियान चलाना है। नशे का संस्कार कैसे बनता है? हम में से किसी के अंदर नशे की आदत है, एडिक्शन? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हॉल में किसी के पास एडिक्शन की आदत नहीं है? हमें लगता है एडिक्शन मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट, तंबाकू, ये तो कुछ कुछ के अंदर होगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारी एडिक्शंस हैं। स्क्रीन को देखना भी एक एडिक्शन ही है। आप देखना चाहते नहीं है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा आपकी नजर फिर से उस तरफ कैसे जा रही है, वो भी एक एडिक्शन ही है। बहुत सारी एडिक्शंस हैं। लोग मेरी महिमा करें, वो भी एक एडिक्शन है।
लोग मुझे अच्छा बोले, वो भी एक एडिक्शन है। किसी भी चीज पे जिस पे मेरे मन की स्थिति डिपेंडेंट होती है, वो एक एडिक्शन है। लेकिन वो एडिक्शन बनी कैसे? इसी तरह जिसने भी कोई नशे की आदत ली, क्योंकि आज हम सब ने प्रतिज्ञा की है कि हम अपनी आदत को छोड़ेंगे, तो पहली बार जब कोई सिगरेट पीता है या तंबाकू, तो कोई भी चीज लेता है, उसके अंदर दो थॉट्स चलते हैं, लूं या नहीं लूं। चलते हैं नहीं चलते? कभी भी निर्णय नहीं लेते, हाँ मुझे हमेशा लेना है, दो थॉट्स चलते हैं, लूं या नहीं लूं। उस दिन मन बहुत सारे ऑप्शंस देता है। लेने से एक बार कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ से मन बोलता है अगर आदत बन गई तो, ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चलेगी माइंड के अंदर। पहली बार एक बच्चा झूठ बोलता है, उसने आज तक अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोला होता है, लेकिन उस दिन उसके नंबर कम आते हैं, टीचर ने बोला होता है अपनी मम्मी पापा को बुला कर लाओ। उस दिन वो बच्चा सोचता है सच बोलूं झूठ बोलूं, सच बोलूं झूठ बोलूं, सच बोलूं। फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, झूठ बोला तो बहुत डांट पड़ेगी, सच बोला तो डांट पड़ेगी, आज झूठ बोल देते हैं। और उस दिन जब वो झूठ बोल देता है, या उस दिन जब वो सिगरेट ले लेता है, उसको सुकून मिलता है, ये मेरी लाइफ का डिसीजन राइट था, इजी था। वो सिर्फ एक डिसीजन होता है, कर्म में आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद फिर से कोई बात आती है, मन फिर से थॉट्स क्रिएट करता है, लूं नहीं लूं, सच बोलूं झूठ बोलूं, करता रहता है। अगर अगली बार फिर बुद्धि ने निर्णय लिया, पिछली बार काम हो गया था ना ऐसे करने से, तो हम फिर से वो निर्णय लेते हैं, कर्म में आते हैं। 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, अगर बुद्धि ने फिर से वही निर्णय लिया और वो मेरे कर्म में आया, तो थोड़े दिन के बाद वो मेरा क्या बन जाएगा? व्हाट्स द वर्ड? क्या बन जाएगा? बताइए क्या वर्ड है, क्या बन गया? संस्कार। पहले वो क्या था? सिर्फ एक सोच थी। उसके बाद हमने क्या लिया? निर्णय लिया। रिपीटेडली कर्म में आया तो बन गया संस्कार। संस्कार किसने बनाया? उंगली रखें उस पर, किसने वो संस्कार बनाया? ये संस्कार मैंने बनाया। भले मुझे याद नहीं होगा मैंने वो संस्कार कब बनाया, लेकिन बार बार अपने आप को याद दिलाना, ये संस्कार मैंने बनाया है। दैट्स पावर, कि ये संस्कार मैंने बनाया है और इसीलिए इसको चेंज करना मेरे लिए बहुत ईजी है। सपोज किसी के अंदर चाय की एडिक्शन है। एनीबडी चाय कॉफी एडिक्शन इन द मॉर्निंग? हाँ। और भाषा वोकैबुलरी ऐसे बन जाती है, कैसे पता चलता है वो एडिक्शन है? कहते इस चाय के बिना तो मेरा बिल्कुल नहीं चलता। जब तक मुझे सुबह का चाय का कप नहीं चले, मेरा तो कुछ भी उसके बाद पहले वर्क नहीं करता सिस्टम, वो चाहिए मुझे एक्टिवेट करने के लिए। वो भी एक एडिक्शन ही है। तो जब हमने सुना वो, तो ये मत सोचना अरे मेरे लिए तो ये नहीं है। हम सबके पास बहुत सारी एडिक्शंस है जिसको हमें खत्म करना है। एनीवेज, तो एक दिन हमें पता चला कि चाय मेरे लिए इतनी हेल्दी नहीं है। अब तक चाय मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन फिर किसी ने कहा नहीं आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसको चेंज करो। तो हम क्या करते हैं? हम फिर से माइंड की ऑप्शंस को ओपन करते हैं कि अगर चाय नहीं पीनी है तो फिर पीना क्या है उसकी जगह सुबह सुबह। अभी तक रोज सुबह क्या आप सोचते हैं चाय पीनी है या नहीं पीनी है? क्या आप सोचते हैं रोज सुबह चाय पीनी है या नहीं पीनी है? जिस चीज के लिए हम सोचते नहीं है लेकिन वो करते हैं, वो हमारा संस्कार है। क्योंकि पहले दिन हमने सोचा था पिए नहीं पिए, निर्णय लिया, कर्म में आया, 10, 15, 20 बार हो गया, वो हमारा बन गया संस्कार। एक बार वो हमारा संस्कार बन जाता है, मन उसके ऊपर सोचना बंद कर देता है। राइट बात? आप में से कौन कौन सोचकर फिर गुस्सा करता है? नहीं करते ना? तो जो जो सोचकर गुस्सा नहीं करते, मतलब गुस्सा उनका संस्कार है। कौन कौन किसी के कुछ कहने पर सोचकर फिर रोना शुरू करता है? चाहे मन में चाहे आंखों से। अगर सोचकर नहीं रोते तो मतलब वो हमारा संस्कार बन चुका है। तो ये एक लूप में जाता है। मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, कर्म में आता है, वो संस्कार बन जाता है। ये एक सर्कल में चला जाता है इस तरह से। और एक बार वो संस्कार बन गया, मन सोचना बंद कर देता है। और क्योंकि मन ऑप्शंस क्रिएट नहीं करता, बुद्धि को निर्णय लेना नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं इन्होंने अपने विवेक की आवाज सुननी बंद कर दी है, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कई बार तो और स्ट्रॉन्ग शब्द बोलते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मतलब इंटेलेक्ट इज नॉट वर्किंग, उसको हम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। तो हम ऑटो मोड में चले गए हैं, वो संस्कार ऑटो मोड में चला गया है। लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा कि चाय नहीं पीनी चाहिए, तो मुझे चाय पीने के संस्कार को मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ। मुझे फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा कि फिर से थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी कि चाय नहीं पीनी है तो फिर पीना क्या है उसकी जगह। फिर हम बहुत सारी ऑप्शंस निकालते हैं। चाय नहीं पीनी तो क्या पिए? नींबू पानी पिए, ग्रीन टी पिए, लेमन टी पिए, नारियल पानी पिए, क्या पिए? ऑप्शंस निकालते हैं। जब आप वो सारे ऑप्शंस निकालेंगे, उसके बाद बुद्धि का रोल आएगा कि बुद्धि फिर उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगी और एक निर्णय लेगी कि मैंने कल से नारियल पानी पीना है। जब आप इतना अच्छा डिसीजन लेकर अपने घर वालों को सुनाएंगे
क्या आपको पता है, कल से मैंने चाय छोड़ दी है, कल से मैंने नारियल पानी पीना है। तो बहुत सारे आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, बता दो क्या कहेंगे? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखते हैं कब तक चलता है। बहुत चले चाय छोड़ने, पता है चाय छोड़ना इम्पॉसिबल होता है। हाँ हाँ, देखते हैं कब तक चलता है। और क्या बोलेंगे? बोलेंगे छोड़ा ना तो कल बहुत सिर दर्द होगा, काम पे काम नहीं किया जाएगा कुछ भी। तो जिस दिन भी संस्कार चेंज करने का थॉट क्रिएट किया है, उस दिन एक संस्कार और क्रिएट कर लेना कि बिल्कुल ऐसे होकर चलना है, बिल्कुल किसी का नहीं सुनना है अगले 10 दिन के लिए। जो वो कह रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार से कह रहे हैं, मुझे अपनी विल पावर यूज करके अपना संस्कार चेंज करना है। ये सिर्फ चाय के लिए नहीं होता। आज कल सुबह आप जाकर सबको कहो मैंने आज से गुस्सा करना बंद कर दिया है, कहेंगे अच्छा देखते हैं, अभी 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, देख लेना। गुस्से के बिना भी कोई काम हो सकता है, कोई तुम्हारा कहना मानेगा बिना गुस्से के। तो कलयुग में राय भी ऐसे ही मिलती है, इसलिए राय भी ध्यान से लेनी चाहिए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लिया है तो ऐसे चलना है, इधर उधर किसी का कुछ नहीं देखना है। वो बोलेंगे देखते हैं, तो बोलेंगे हाँ मुझे करने दो, बाद में देखते हैं। डोंट अलाउ पीपल्स नेगेटिव एनर्जी आपके संकल्प की शक्ति को कम करे। 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो हम उनकी बातों के प्रभाव में आकर अपने निर्णय को बदल देते हैं, या हम अपने संस्कार को बदलकर दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कि कल वो भी अपने संस्कार को बदलेंगे। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। संग का रंग। क्यों कलयुग कलयुग बनता जा रहा है? क्यों कलयुग घोर कलयुग बनता जा रहा है? क्योंकि हम लोगों की बातों में आकर वही संस्कारों को फिर से यूज करते जा रहे हैं। किसी के साथ किसी ने गलत किया, उसने सोचा चलो छोड़ो मैं इसको माफ करती हूं, 4 लोग राय देने बैठ जाएंगे। ऐसे थोड़ी माफ किया जाता है। ऐसे माफ कर दोगे फिर तो वो फिर से ऐसा करेंगे, और फिर हम डर जाते हैं और अपना माफ करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। किसी के अंदर संस्कार है लोगों पर ट्रस्ट करने का, तो बैठकर उसको समझाया जाता है कि ऐसे थोड़ी सब पर विश्वास किया जाता है। ये दुनिया में कोई ऐसे है कि आंख बंद करके सब पे। हम ऐसी राय एक दूसरे को दे रहे हैं जिसके अंदर हम अच्छे सही संस्कारों को कह रहे हैं कि इट डजंट वर्क, और हम दूसरों की बातें सुनकर अपने वो प्योर पावरफुल संस्कारों को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? छोड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जिस दिन संस्कार चेंज करने का डिसीजन लिया, साथ में एक डिसीजन लेना कि 10-15 दिन तक किसी की बात नहीं सुननी है। आई हैव टू डू दिस ऑन माई ओन। इसको कहा जाता है तपस्या। तपना है उस बात के साथ, उसको पकड़ के रखना है। तपस्या। रेडी है ना आज आप तपस्या करने के लिए? रेडी हैं तपस्या करने के लिए? रेडी हैं? तपस्या करेंगे तो आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। हर बार अगर अपने किए हुए संकल्प को तोड़ेंगे तो विल पावर घटती जाएगी, आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। कल डिसाइड किया था, परसों तोड़ दिया। दूसरों पर विश्वास करना तो अलग बात है, खुद पर ही विश्वास नहीं रहेगा। भी मैं सोचता तो बहुत बार हूं, होता तो मुझसे नहीं है। खुद पर ही गिव अप करेंगे। अब अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक नई थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी कि आज नारियल पानी पीना है। बहुत लोग आपको राय देंगे एंड यू विल स्टिक टू दैट कोकोनट वाटर। उस दिन सर दर्द होगा, उस दिन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, उस दिन मन का बार बार मन करेगा चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। जो उस दिन हार गया वो अपनी विल पावर से हार गया। लेकिन जिसने उस दिन का वो सर दर्द क्रॉस कर लिया, उसके लिए अगले दिन नारियल पानी पीना इजी हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? किसी ने करके देखा है ये? किसी ने करके हाथ उठा लो अच्छे से। हाँ, वेरी गुड। लेकिन देखो नंबर कितना कम है। छोड़ने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन वो जो 2-3 दिन का ट्रांजिशनल डिस्कंफर्ट आता है किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का, उसमें अपनी विल पावर को यूज करनी है। तो फिर से माइंड ने, थॉट्स ने ऑप्शंस क्रिएट की, बुद्धि ने निर्णय लिया नारियल पानी। थोड़े दिन फिर से मुझे थॉट क्रिएट की, डिसीजन लिया, थॉट क्रिएट की, डिसीजन लिया, थोड़े दिन किया। थोड़े दिन के अंदर नारियल पानी मेरा क्या बन गया? क्या बन गया? अब नारियल पानी मेरा बन गया संस्कार। अब उसके बाद अगले हफ्ते मैंने सुबह उठ के सोचना नहीं है कि मैंने क्या पीना है, वो ऑटोमेटिकली आई शिफ्टेड। कितना टाइम लगेगा एक अनकंफर्टेबल संस्कार से कंफर्टेबल संस्कार की तरफ शिफ्ट होने में? कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक? यस, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा शिफ्ट होने के लिए? अब देखो वो चल के जा रहे हैं, उनकी तरफ हमने देखना है, ये भी हमारा संस्कार है। अब इसको प्रैक्टिस करना अगले 1 घंटे। ये है अपने ऊपर संयम लाना। जहां मेरी जरूरत नहीं वहां मुझे देखना नहीं, जहां मेरी जरूरत नहीं
वहां मुझे ध्यान देना नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने मन को वहां जाने देती हूं जहां उसकी जरूरत नहीं, तो वो मन वहां होगा नहीं जहां उसकी जरूरत है। तो मेरा खुद के मन पर संयम क्या होता जाएगा? एंड देन वी से मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं। मन एक बच्चे की तरह है, डिसिप्लिन करेंगे तो मन से ज्यादा आज्ञाकारी कोई शक्ति नहीं। और अगर उसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, इधर जाने देंगे, उधर जाने देंगे, इधर देखने देंगे, उधर देखने देंगे, सो मन से ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी भी कोई नहीं। इट इज टू एक्सट्रीम्स द माइंड। या तो ये हमेशा आपके साथ आज्ञाकारी होकर जो आप कहेंगे ये वही सोचेगा, या तो फिर आप सोचना चाहेंगे कुछ और, ये सोचेगा कुछ और, क्योंकि आप उसके ऊपर विल पावर यूज करके डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा करें, अगले 1 घंटे के लिए कोई उठेगा, हिलेगा, चलेगा, घूमेगा, बाहर जोर से बारिश होगी, तूफान आएगा, लाइट गिर जाएगी, स्टेज टूट जाएगा, हो सकता है, लेकिन मेरा मन नहीं हिलेगा 1 घंटे के लिए। कौन कौन अपने मन के ऊपर ये गारंटी 1 घंटे के लिए लेने की जरूरत है? इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल है। ये वो शक्ति है जिसके साथ हम वर्क नहीं करते, और किसी भी शक्ति के साथ अगर वर्क नहीं करेंगे तो वो शक्ति धीरे धीरे क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और फिर दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, मन तो एक चंचल घोड़ा है, मन तो बेलगाम है, मन तो ये है। और हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल राइट, मेरा भी मन वैसा ही है, एंड गिव इट अप। एंड ऐसा करके फिर हमने कहना शुरू किया, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, क्योंकि मेरा मन इधर उधर भाग के इतना कुछ सोचने लगा। तो जैसे हम चाय से नारियल पानी के संस्कार की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांजिशन सिर्फ थोड़े दिन एक नई ऑप्शन यूज करने का था, क्या हम उसी तरह अपने इमोशनल संस्कारों को भी शिफ्ट कर सकते हैं? यस और नो? ये तो बड़ा धीमा था। यस ना? आपको इसलिए अच्छे से बोलना है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें सुनना है, इसलिए बोलना है क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपका खुद का मन सुन रहा है कि ये यस बोलने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप धीमा धीमा बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, और अंदर से सोचेंगे ट्राई करके देखते हैं, और या अंदर से सोचेंगे ट्राई तो किया था हुआ नहीं, तो ध्यान रखना आपका मन सुन रहा है और बुद्धि उसको रिकॉर्ड कर लेगी। कौन कौन संस्कार चेंज करेंगे और कौन कौन संस्कार चेंज करने की कोशिश करेंगे? कौन कौन चेंज करेगा? आई विल चेंज, 1, एंड सेकेंड इज आई विल ट्राई। दोनों में कोई फर्क? आई विल चेंज, आई विल ट्राई, दोनों में कोई फर्क? तो कौन सा एक शब्द आज डिक्शनरी से निकालना है? कौन सा शब्द डिक्शनरी से निकालना है? ट्राई। कोई भी काम के लिए ना हम कहते हैं हम कोशिश करेंगे। कोशिश का क्या मतलब है? या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। कोशिश का क्या मीनिंग है? जैसे ही हमने कहा हम कोशिश करेंगे, हम आधे से ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी खत्म कर देते हैं। तो आज से किसी भी चीज के लिए, किसी आदत के लिए, किसी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए ये शब्द नहीं बोलना आई विल ट्राई, या तो बोलना आई विल डू इट, या तो बोलना आई विल नॉट डू इट। कई बार हम ट्राई शब्द तब बोलते हैं जब हम नहीं करना चाहते हैं।